नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी एक क्लास डेली करंट अफेयर की आती रहने की लाइव क्लास, ठीक है। तो लाइव क्लास जो मेरी आती है डेली, खासकर ध्यान रखिएगा उस क्लास को आप लोग डेली ज्वाइन करा करो मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में जो टाइम है मेरी क्लास का, ध्यान रखिएगा 6 AM पर, ठीक है। ये क्लास ध्यान रखिएगा जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम है या बैंक के जितने भी एग्ज़ाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें बैंकिंग, इकोनॉमी, ठीक है, करंट अफेयर, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी भी पूछी जाती है ये सब, ठीक है। उसके ये सभी इसमें इंक्लूड करता हूँ। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है, ठीक है, एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता हूँ उनके लिए भी, आपके अदर एग्ज़ाम जो है ध्यान रखिएगा वो भी कवर उसमें हो जाएंगे अगर आप डेली ज्वाइन करते हो। और मैं एक अलग से ध्यान रखिएगा क्लास ये दे रहा हूँ आपको, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा यूपी की, ठीक है, यूपी की करंट इसमें शामिल करूँगा, यूपी की करंट अफेयर, ठीक है। ये जो क्लास होगी आपकी, और इसमें यूपी की लेटेस्ट जो जीके के या जीएस के जो क्वेश्चन बनेंगे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी लेटेस्ट के क्वेश्चन होंगे उसको इसमें इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको उत्तर भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ में, लेकिन अगली क्लास में इसका आंसर नहीं दिया होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अब जो लेटेस्ट का करंट अफेयर है, खासकर ये सारा क्वेश्चन जून का है, ठीक है। ये जून का क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। 1 और 2 जून की जो क्वेश्चन है इसमें आप मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बार जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं ध्यान रखिए क्लास में, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर कर देना, ठीक है, फटाफट, ताकि दूसरे बच्चे भी हमारे चैनल से जुड़ें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो यहाँ पे मेरा आंसर देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि थोड़ा सा हमें समझ हो जाएगी इस तरीके से। यूपी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, पहले करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे से अगली क्लास में हम लोग ऑप्शन हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो मेरी लाइव क्लास होती है उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। और खासकर ये जो क्लास है आपका यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, उनको मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, उनको मैं फोकस कर रहा हूँ। और यूपी का जितना भी XYZ करंट अफेयर होगा इसमें हम शामिल करेंगे, ठीक है, डेली का डेली। पहला क्वेश्चन है, जैसे ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यूपी का नया डीजीपी अपॉइंट किया है, ठीक है। तो यूपी का जो नया डीजीपी अपॉइंट किया गया है, आपसे पूछे तो अभी देखो प्रशांत कुमार पहले थे, तो इनका इनकी जगह पे अपॉइंट किया गया है। अगर यहाँ बात की जाए तो इनकी जगह पर अपॉइंटमेंट किया गया, तो ये तो रिटायर हो रहे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओम प्रकाश सिंह होंगे नहीं आपका यहाँ पे, मुकुल गोयल होंगे नहीं, तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजीव कृष्ण। क्या हो जाएगा? राजीव कृष्ण। क्लास के बाद में इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा डेली का डेली, ठीक है। इसके लिए ओके एग्जाम ऑफिशियल हमारा जो ध्यान रखिएगा टेलीग्राम चैनल है, ओके एग्जाम ऑफिशियल के नाम से है ही है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, ओके एग्ज़ाम ऑफिशियल, ठीक है, जिसमें ये लोगो लगा हुआ है, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ये लोगो लगा हुआ होगा, ऐसे ही इस चैनल को सब ज्वाइन कर लेना, तो आपको जो पीडीएफ है डेली का डेली ये मिलता रहेगा, ठीक है। तो नए डीजीपी यूपी के कौन बनाएंगे? राजीव कृष्णा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजीव कृष्ण को डीजीपी किस कारण से नियुक्त किया गया? तो जाहिर सी बात है, सेवा विस्तार प्रशांत कुमार को नहीं मिला है। फिर भी ऑप्शन अगर यहाँ पे देगा तो इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है, वर्तमान डीजीपी का इस्तीफा, प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिला, चुनाव आयोग का आदेश, राजीव कृष्ण की वरिष्ठता। फिलहाल इनकी वरिष्ठता नहीं है, इनसे वरिष्ठ 11 लोग थे, इनसे वरिष्ठ 11 अधिकारी थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिनको मतलब पीछे छोड़ते हुए इन्होंने ये अपना अपना स्थान वरीयता इनको दी गई, राजीव कृष्ण को खासकर अगर हम बात करें, ठीक है। तो फिर यहाँ पे प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिला था, इसलिए इनकी नियुक्ति की गई है राजीव कृष्ण को, ठीक है, डीजीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कितने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित ऑडियो टूर पोर्टल विकसित कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा क्यूआर कोड आधारित यहाँ पे जो ऑडियो टूर पोर्टल है ये विकसित कर रहा है, खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आपसे दे 50, 75, 100 और 150, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100, ठीक है, 100 स्थान इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यटकों को ऑडियो टूर में जानकारी कितनी भाषाओं में दी जाएगी?
तो जो ये ऑडियो टूर में कितनी भाषाएं शामिल की जाएंगी अगर हम बात करें, केवल हिंदी, ऐसा तो होगा नहीं। बाहर के काफ़ी लोग आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 भाषाओं में, 10 भारतीय प्लस 5 विदेशी भाषाओं में, 20 भाषाओं में। तो इसका जो सही आंसर है, फिलहाल ध्यान रखिएगा, 10 भारतीय प्लस 5 विदेशी भाषाओं में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार भाषा की समस्या होती है और जो भी अनाउंस की जा रही होती है इन्फॉर्मेशन, वो समझ नहीं पाते लोग, ठीक है। आप राम मंदिर जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा कई बार कई अलग अलग भाषाओं में अनाउंसमेंट होता है, हिंदी के अलावा भी, ठीक है। ठीक वैसे ही है, यहाँ पे बात हो रही पैटर्न पर, काफ़ी जो है अलग अलग देश के यात्री भी आते हैं, ध्यान रखिएगा, हमारे राज्य के अलग अलग यात्री आते हैं। तो यहाँ पे जैसे हिंदी को बात करें तो हमारी जो हिंदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हिंदी, हिंदी हमारी प्रथम राजकीय भाषा, ठीक है। मतलब ये यूपी की, अगर मैं यूपी में ऑफिशियल यूज के लिए जो अपनाएंगे तो वो उसी इस बात करें, ठीक है। या फिर देवनागरी लिपि, इसकी लिपि की बात करें, देवनागरी लिपि, जिसे अपनाया गया 1947 में, 1947 में अपनाया गया, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसको अनिवार्य बनाया गया 26, अगर आपसे पूछे तो 26 जनवरी 1968, 26 जनवरी 1968 सभी ऑफिसेस में इसको अनिवार्य बना दिया गया। और आपसे उर्दू पूछता है, उर्दू को कब से अनिवार्य बनाया गया? उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया था। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है, ठीक है। उर्दू को वाला भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ईयर ध्यान रखना 1989, ठीक है, 1989 ये ईयर इसका ध्यान रखोगे, ठीक है। आइए देखें अगला क्वेश्चन। फिल्म देवी अहिल्याबाई के प्रसारण किस स्थान पर किया गया है, ठीक है। ये फिल्म है देवी अहिल्याबाई के नाम से, ध्यान रखिएगा। इसका प्रसारण कहाँ पर किया गया? संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, राजभवन, विज्ञान भवन। तो राजभवन में, ध्यान रखिएगा, इसका प्रसारण किया गया राजभवन में, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा राज्यपाल रहते हैं, कौन रहता है? राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल हैं, ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन कौन ये कितवी की जगह कौन सी, ठीक है, यहाँ होगा कौन सी जयंती पर यह आयोजन किया गया? देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती पर यह आयोजन किया गया? 250वीं, 275वीं, 300वीं, 325वीं। तो ध्यान रखिएगा, देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर ये आयोजन हुआ, जो फिल्म में भी दिखाई गई राजभवन में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 300वीं। इसके बाद एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, देवी अहिल्याबाई ने निम्न में से किस सामाजिक कुप्रथा का विरोध किया था? तो इन्होंने, अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का विरोध किया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल गया था। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से देगा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत। आपका आंसर हो गया सती प्रथा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तीर्थ स्थल देवी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्निर्मित किए गए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टार बना लो इस क्वेश्चन में। तो सबसे फेमस है आपका, वैसे तो सारे फेमस हैं, लेकिन काशी भी फेमस, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जो है हमारा प्राचीन नगरी, ध्यान रखिएगा, धार्मिक नगरी कही जाती है। तो द्वारका भी, सोमनाथ भी और काशी भी, ध्यान रखिएगा, जो विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जो मंदिर विध्वंस किए गए थे, ध्यान, खासकर उन सभी का जो है इनका पुनर्निर्माण करवाया था इन्होंने, देवी अहिल्याबाई ने, ठीक है। तो इसमें तीनों तीनों आ जाएंगे, तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 16वें वित्त आयोग की टीम किसकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेगी? देखो, भ्रमण तो ऐसे घूमने फिरने तो आया नहीं, देखो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वित्त आयोग, एक तो जो आपका वित्त आयोग होता है, ठीक है, इसके अगर पहले अध्यक्ष आपसे पूछे, केसी नियोगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी। वित्त आयोग का काम आपसे पूछे, तो वित्त आयोग का जो काम होता है, ध्यान रखिए, केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है, धन का या फिर कर का बंटवारा, वैसे धन का बंटवारा, ठीक है, जो देखो ये डिसाइड करता है कि कितना पैसा, डिसाइड करता है कितना पैसा किस राज्य को दिया जाए, कितना पैसा किस राज्य को दिया जाए, कौन डिसाइड करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग की जो टीम होती है वो राज्य में जाती है
राज्य में जाती है, वहाँ के विकास देखती है, डेवलपमेंट देखती है, उसके बाद ये चेक करती है उस राज्य में कितना डिमांड है या वो उस राज्य में कितनी ज़रूरत है पैसे की देने की, ये सब भी चेक करती है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर केंद्र के द्वारा आर्थिक मदद या फिर धन का जो है इस धन दिया जाता है राज्यों को, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया किसकी सिफारिश पर राज्यों को पैसा दिया जाता है, तो ये वित्त आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कौन है इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में यूपी गवर्नमेंट यूपी का जो है दौरा करेगी वित्त आयोग की टीम, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार केंद्रीय वित्त आयोग से किसकी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करेगा। तो ये राज्य सरकार जो कि न्यूज में है इस समय ध्यान रखिएगा, किसके लिए कहेगा, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताएं, आपको जो जीएसटी होता है, ठीक है, जो जीएसटी होता है इसमें हाफ हाफ परसेंट दोनों का हिस्सा होता है। जैसे कि अगर 18% जीएसटी है तो 9% किसका होगा, केंद्र का, 9% किसका होता है, राज्य का होता है, ठीक है। एक प्रकार से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बोलेगा कौन, राज्य सरकार बोलेगा केंद्रीय करों में जो है उसको ज़्यादा हिस्सा दिया जाए, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि इस समय यूपी में चर्चा में बना हुआ है। अमित कुमार घोष वर्तमान में किस विभाग के प्रमुख सचिव हैं, ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गृह विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग। तो सचिवालय प्रशासन विभाग में ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख सचिव है, ठीक है। इसको याद कर लेना, अमित कुमार घोष। अब ऐसे क्वेश्चन इस समय एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन जो इसको हमने जानबूझकर शामिल किया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं एक तो टाइम टेकिंग होते हैं और सबसे पीछे दिए होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, सबसे पीछे या फिर बीच में मिलते हैं, ठीक। ऐसा इसलिए होता है कि क्वेश्चन ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं, सबसे आसान होते हैं, लेकिन जब आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको ये तो एक तो ये कठिन लगता है, दूसरा जो है ये टाइम आपका ले जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए क्योंकि जो अब नई एजेंसी, ध्यान रखिएगा, जो एग्ज़ाम करा रही है वो बहुत ही अच्छे लेवल का यूपी जीके पूछ रही है, ठीक है। यूपी जीके से जो क्वेश्चन आ रहा है वो अच्छे लेवल का आ रहा है, या यूपी लेटेस्ट जितना भी यूपी स्पेशल है इस तरीके से क्वेश्चन देती है। तो आप यहाँ पे एक तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर नहीं आ रहा, अब एक एक दो ऑप्शन अगर पकड़ में आ जाए तो एलिमिनेशन मेथड से टाइम भी बचा लोगे और ऑप्शन सही भी हो जाता है। फिर अगर समय बचे तो आप दूसरा यहाँ पे सारे ऑप्शन भी चेक कर लें, ठीक है, एक बार। तो ये तरीका होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मैचिंग के सारे कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं इस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तरफ ये क्वेश्चन है और एक तरफ इसके ऑप्शन दूसरे मिलाने के लिए। तो ये शहर ध्यान रखिए कि कुछ उपनाम से जाने जाते हैं, इसको इनसे मिलान करना है। तो जैसे कानपुर, कानपुर का देखिए यहाँ पे दिया लेदर सिटी, तो ए का दो, तो हम यहाँ पे मैच करेंगे ए का दो किस में है, ए का दो, तो ये कन्फर्म हो गया ना, ए का दो मतलब कानपुर का संबंध दो से कन्फर्म हो गया। अब देखो बहुत लोग कहोगे सर टाइम कैसे बचाओगे, बिल्कुल टाइम बचेगा। आप इधर मत चेक करने जाओ, इधर देखो ए का दो तो कन्फर्म 100% सही है ना। तो बाकी में अगर ए का दो कहीं है ही नहीं बाकी में, तो आप सीधे इसको टिक मार दो, ऑप्शन आपका सही, भले ही आपको तीनों ऑप्शन नहीं आते हों, ठीक, भले ही तीनों ऑप्शन नहीं आते हों, आप यहाँ तुरंत टिक मार दो, आपका तो ये तो सही हो ही रहा ना, आपको ये पकड़ में आ गया। लेकिन फिर भी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको पढ़ें सही से, ठीक है, और सही से करें। अब देखो वाराणसी किसके लिए फेमस है, वाराणसी आपकी आध्यात्मिक राजधानी हो जाएगी, तो बी का किससे संबंध हो जाएगा, सी, 3 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लखनऊ नवाबों का शहर है आपका, बचा मथुरा, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, तो ठीक है। तो एक तरीका हमने बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये तो एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो प्रैक्टिस जब करोगे तो ये अपने आप आसार आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह और भी टफ क्वेश्चन रखे जा सकते हैं, मैं यहाँ पे दे सकता था, लेकिन अभी प्रैक्टिस करने के लिए इतना मतलब इस तरीके से ये सही है, तरीका है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नृत्य हैं और उससे संबंधित क्षेत्र हैं। तो अब जैसे देखो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है चरकुला, बहुत क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चरकुला कहाँ का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नौटंकी कहाँ का है, रासलीला कहाँ का है, राई कहाँ है। तो अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, जो नौटंकी है, ठीक है, नौटंकी आपका खास कर तो यूपी में तो काफ़ी जगह हैं, लेकिन खास कर अगर हम बात करें कानपुर और हाथरस, ठीक है, ठीक है। अब एक ऐसे व्यक्ति हैं, हम तो कानपुर से ही, तो उनका नाम फिलहाल हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है, अजीब नाम है और उनके वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। तो नौटंकी के लिए बहुत फेमस है,
ठीक है। नाम बता ही देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता। अजीब नाम है इनका ये। ठीक है, फिलहाल ये सही नहीं है यहाँ पे बताना, मैंने बता दिया ये। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था, इनका नाम मिटा देता। तो ये नौटंकी के लिए फेमस, तो इसमें देखो कोई ज़रूरी नहीं कि नौटंकी में कुछ गलत चीज़ें दिखाई जाए। नौटंकी जो होती है यानी कि किसी कथा या फिर कहानी पर आधारित होती है जिसका लोग मंचन करते हैं। ठीक है, इसको कुछ लोग बुरा समझते हैं, इसको बुरा मत समझिएगा, लेकिन कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो नौटंकी जो है कानपुर और हाथरस में फेमस है। रासलीला आपका ध्यान रखिएगा कहाँ पे फेमस है, अगर हम बात करें तो मथुरा, वृंदावन। ठीक है, ठीक है। इसके बाद चरकुला आपका ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ये ब्रज क्षेत्र जिसपे दिया दी ठीक है, चरकुला में इसमें क्या होता है कि सर पे दिया रख करके महिलाएं नृत्य करती हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। राई आपका ध्यान रखिएगा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहर और नदी, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे वाराणसी, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है ये। ठीक है, चलो बताओ, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है और आपसे पूछे बाएं है या दाएं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो वाराणसी है गंगा जी के बाएं स्थित है। ठीक है, ऐसे गंगा जी अगर बह रही तो ये साइड है में है वाराणसी। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, कानपुर, कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर यहाँ पे किस नदी के किनारे है। ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन ही गलत, ऑप्शन गलत है। ठीक है, देखो ऑप्शन यहाँ पे देखो, प्रयागराज तो सही है, ये संगम गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है ये सही है। लखनऊ आपका गोमती हो जाएगा, ये भी सही है। वाराणसी गंगा हो जाएगा, वो कानपुर यमुना ना होके यहाँ पे भी गंगा जी हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लेना, गंगा जी, यहाँ पे गंगा जी। ये ऑप्शन में यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पता ही है, तो ये गंगा सही हो जाएगा। और कानपुर जो गंगा जी हैं, ध्यान रखिएगा गंगा जी के दाएं है, गंगा जी के दाएं तट पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन यहाँ पे जो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी का यहाँ पे जो तीसरा है यहाँ पे गंगा जी आएंगी, तभी ये सही होगा। ठीक है, इधर यमुना जी हैं, लेकिन कानपुर के पास से जो आपका हमीरपुर है, हमीरपुर, ठीक है, उधर से निकल गई हैं। ठीक है, यमुना जी हमीरपुर से, कानपुर के पास में ये पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। त्योहार और स्थान को, उनके त्यौहार को उनके स्थान के हिसाब से मैच करना है। ठीक है, कुंभ मेला तो आपको पता होगा, प्रयागराज, टिक कर दोगे तुरंत। क्या यहाँ एलिमिनेशन मेथड लग रहा है, बी का दो, बी का दो, देखो बिल्कुल लग रहा है। बी का दो हो गया तो मतलब बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप काट दो तुरंत, ये सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आइए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहाँ पे होगा, मथुरा में होगा, तो सी का 3 हो जाएगा। देव दीपावली बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा, अयोध्या हो जाएगा। और बचेगा रामनवमी आपका, ये आपका वाराणसी। ठीक है, जैसे रामनवमी कई शहरों में लगता है, लेकिन अगर हम बात करें ये वाराणसी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मारक और शहर इस तरीके से मैच करने के लिए आएगा। ठीक है, अब हमें पता है, देखो इसमें 100% जो चीज़ें होती हैं, जैसे झांसी का किला, फतेहपुर सिकरी, ताज, चलो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ताजमहल, ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लेते हैं, बी का दो, बी का दो, दो जगह है, यहाँ पे भी है, बी का दो यहाँ भी है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी चेक कर लेते हैं, जैसे इसमें बड़ा इमाम बाड़ा है, तो ये कहाँ पे है, लखनऊ में है, तो ए का एक, देखो ए का एक इसमें है, ए का 3 इसमें है, तो ये भी कट जाएगा, 3 ऑप्शन कट गए, इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। झांसी का किला झांसी में है,
तो सी का 3 हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी आगरा में, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी शहर जो है बसाया था किसने? अकबर ने। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अभ्यारण्य और जिला, कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं देखिए, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी में है। ए का पहला यहाँ पे सही है। बाकी एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं, तीनों कट गए। ऐसे हम चाहें तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा, लेकिन हम इसको आगे भी मतलब इस तरीके से अगर हो रहा तो 10 एक आप कम समय में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन क्या होता है, जिसको नहीं पता होता तो वो सारा चेक करेगा ही करेगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखिएगा। बी का 2, मतलब कतरनिया घाट बहराइच, ठीक है। हस्तिनापुर अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये मेरठ में है, ठीक है। मेरठ के अलावा भी कई शहरों में और फैला हुआ बहुत बड़ा है ये, ठीक है। इसके बाद नवाबगंज बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये उन्नाव में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका सही हो जाएगा, ठीक। उत्पाद और स्थान यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब जैसे आपको पता बनारस की साड़ी कहाँ की? बनारस की है। ए का 1 हो जाएगा। ए का 1 यहाँ पे देखो सही है, बाकी में नहीं है, तो तीनों ऑप्शन कट गए हमारा, ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम फिर भी मैच करेंगे, ठीक है। लखनऊ चिकन करी ध्यान रखिएगा, ये आपका लखनऊ का हो जाएगा, सही हो गया। ये इधर इसका सही हो गया, ये इसका सही हो गया, ठीक है। इसके बाद कन्नौज, इधर आपका कन्नौज से ही संपर्क है, इसका संबंध हो जाएगा, ठीक है। आगरा का पेठा यहाँ पे फेमस है, ठीक है। तो आगरा में देखो अभी एक नया क्वेश्चन निकल के आया है कि यूपी गवर्नमेंट आगरा और कानपुर, ठीक है, तो दो जगह लेदर पार्क बनाने जा रही है, क्लस्टर डेवलप करेगी आगरा और कानपुर में, ठीक है। लेदर पार्क बनाने जा रही, तो ये अभी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। व्यक्ति और स्थान, कि इन व्यक्तियों का इन स्थान से संबंध यहाँ पे चेक कर रहा है। तो रानी लक्ष्मीबाई का संबंध जो कि झांसी से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए का 1 यहाँ पे देखो, ए का 1 है, बाकी कट जाएगा इस तरीके से चेक करना हो तो, ठीक है। लेकिन हम पूरा चेक करते हैं। मंगल पांडे का 2 बलिया जैसे, ठीक है। कबीर का संबंध यहाँ पे वाराणसी, ठीक है। संत तुलसीदास का संबंध राजापुर, तो ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से आगे आते हैं जिला को उनके उत्पाद के संबंध से, यहाँ पे कौन से उत्पाद के लिए कौन सा जिला फेमस है। तो आपको पता होगा जो मुरादाबाद है पीतल के लिए फेमस है। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल के लिए। तो डी का 4 ध्यान 2 जगह आ रहा है, ठीक है। आपको आगे भी चेक करना होगा। भदोही, कालीन भदोही के लिए फेमस है। ए का 1 देखो, ए का 1 इसमें आ रहा है ना, तो इसका मतलब बाकी में नहीं आ रहा है तीनों में, ठीक है। इसका मतलब ये सही हो जाएगा, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। कन्नौज आपका इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये इधर फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU जिसे आप जानते हो, हमारे एक मित्र हैं इसमें जॉब कर रहे हैं इसमें, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो इनके स्थान इलाहाबाद तो प्रयागराज में ही हो जाएगा आपका, कंफर्म हो गया। डी का 4 कई जगह आ रहा है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, सी का 3 यहाँ पे आ गया। इसके बाद APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल या तकनीकी विश्वविद्यालय, आपका ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा आपका? लखनऊ में आ जाएगा, तो ये इससे मैच हो जाएगा। बनारस BHU आपका कहाँ पे आ जाएगा? बनारस, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, A नंबर। इस तरीके से देखो, ये प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन करवाए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन और करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमने अगर हम बात करें तो दो क्लास करवाई, ठीक है। एक दो क्लास इसके पहले हुई है, और एक क्लास आज हम करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, डेली बेसिस पर हम यहाँ पे करंट के क्वेश्चन और UP GK GS के क्वेश्चन यहाँ पे लेके आएंगे प्रैक्टिस करवाने के लिए। आप डेली क्लास को अटेंड करो, प्रैक्टिस करो, आपकी प्रैक्टिस डेली का यहाँ पे होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आप मॉर्निंग में 6 AM पर मेरी क्लास यहाँ पे देखना मत भूले, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डेली की करंट अफेयर की क्लास होती है, जो कि खासकर SSC और बैंक को ध्यान में रखकर मैंने इसको ये क्लास करवाता हूँ, ठीक है। और दूसरे बड़े एग्जाम जो आपके होंगे, ध्यान रखिएगा, जो IBPS जितने भी एग्जाम करवाता है, ठीक है, IBPS और SSC जितने भी एग्जाम कराता है, XYZ, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होगी, ठीक है। वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो जाके, मे मंथ के, ठीक है।
और अगर क्लास में आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरी मदद कीजिए 1000 सब्सक्राइबर अचीव करने के लिए, ताकि जल्दी से ये अचीवमेंट हासिल हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।